हे एवरीवन, सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके खुद के चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ आपके इस चैनल पे इंग्लिश और आज ये जो वीडियो है ये है 10th क्लास के बच्चों के लिए जो सीबीएसई एंड आरबीएसई से बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 पार्ट 2, यानी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द नरेटर। तो एरोप्लेन का क्या नाम था नरेटर के बच्चों? उसके जो प्लेन था उसका नाम था डकोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द नरेटर गोइंग, यानी नरेटर कहाँ जा रहा था? हमें ये पता है नरेटर लंदन जा रहा था, और लंदन में कौन सी जगह जाना चाह रहा था? वो इंग्लैंड जाना चाह रहा था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द नरेटर सी इन द स्काई लाइक ब्लैक माउंटेन्स, यानी कि उसने आसमान में काले बादलों, काले पहाड़ों जैसा क्या देखा? तो वो जो तूफानी बादल थे वो उसको माउंटेन जैसे दिखाई दे रहे थे। तो स्टॉर्म क्लाउड्स यानी तूफानी जो बादल थे वो उसको ब्लैक माउंटेन्स जैसे दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एरोप्लेन्स डिड द वुमेन सी ऑन द रडार इन द स्टॉर्म, यानी कि जो महिला थी उसने रडार पे कितने हवाई जहाज़ों को देखा था? तो बच्चों, वहाँ पे उसको रडार पे जब उसने चेक किया तो उसको सिर्फ एक ही हवाई जहाज़ दिखाई दिया था, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो वर्ब्स दी हुई हैं उनको आपको देखना है और उसके अनुसार आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, द ओल्ड एरोप्लेन और ब्रैकेट में दिया हुआ है जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो ये हो जाएगा जंप्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश द मैप एंड द कंपास एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट। तो यहाँ पे चेक दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा चेक्ड। आंसर्स लिखे हुए हैं, आपको इजी रहेगा इनको याद करने में। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, आई वेंट एंड आस्क दिया हुआ है तो इसका आस्ट हो जाएगा अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। 8th क्वेश्चन देखिए, आई कम दिया हुआ है तो यहाँ पे उसको हम जब चेंज करेंगे तो ये केम हो जाएगा। आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स। तो इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको ये जो पैसेज दिया हुआ है इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में आगे क्वेश्चंस करने हैं। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought. I flew that old Dakota straight into the storm inside the cloud. Everything was suddenly black. It was impossible to see एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ये आपके इस चैप्टर में से ही पंक्तियाँ ली हुई हैं। आप बुक खोल के जब चैप्टर खोलेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पैसेज मिल जाएगा। आप वहाँ से भी पूरा पैसेज एक साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन है, हाउ फार वॉज पेरिस फ्रॉम देयर एट द टाइम ऑफ स्टॉर्म। तो तूफान जब आया उस समय पेरिस वहाँ से कितनी दूर था? तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर एट द टाइम ऑफ स्टॉर्म। जब तूफान आया था उस समय वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर था पेरिस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रिस्क फॉर नरेटर। नरेटर के लिए क्या खतरा था? द ब्लैक माउंटेन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी वो जो काले जो उसको पहाड़ से दिखाई दे रहे थे वो क्या थे? काले रंग के वो तूफानी बादल थे जो इतने बड़े थे कि जैसे पहाड़ जैसे लग रहे थे। द ब्लैक माउंटेन्स, मैंने ब्रैकेट में स्टॉर्म क्लाउड्स लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई वॉज अ रिस्क फॉर द नरेटर। तो यही खतरा था नरेटर के लिए कि इतना बड़े काले बादल उसके एकदम सामने आ गए थे जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
नेक्स्ट देखिए, व्हाई वॉज इट इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव क्यों हो गया था। इनसाइड द क्लाउड्स, जब प्लेन को उन बादलों के अंदर नरेटर ले जाता है तो बिल्कुल काले बादलों के अंदर पहुंच जाता है। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और हर चीज़ काली हो जाती है अचानक से। सो इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। इसलिए उस हवाई जहाज से बाहर देखना इम्पॉसिबल यानी असंभव हो गया था, क्योंकि चारों तरफ काले बादल थे। नेक्स्ट देखिए, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेंजर। तो आपको पैसेज में से वो शब्द ढूंढना है जिसका मतलब होता है डेंजर। तो जब हमने उसका आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा रिस्क। उसका मतलब होता है रिस्क यानी खतरा। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन के आंसर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन के आंसर्स आप कर पाए होंगे। आपने अगर अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप अनीता शिक्षा पर ही पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं, और ई कक्षा पे भी ये चैप्टर्स आपको अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।